गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, संत कबीर साहेब जी अपनी वाणी में वचन करते हैं, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बनराए, सात समंद की मसी करूं, गुरु स्तुति ना समाए। फरमाते हैं सारी धरती का कागज कर लिया जाए, कागज बना लिया जाए। सारी धरती को अगर कागज का रूप दे दिया जाए, समस्त वन को, जितने भी वन हैं उन सब की कलम बना ली जाए, सात समुद्र हैं इस ब्रह्मांड में, उन सात समुद्रों की स्याही कर दी जाए, स्याही बना दी जाए, इतने सब पर भी गुरु की महिमा अगर लिखी जाए तो गुरु की महिमा इतनी अगम है, अपरंपार है कि पूरी धरती पर नहीं समा सकती। गुरु की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। इतनी गुरु की रहमत है, इतनी कृपा है, इतनी महिमा है। हम नित्य प्रति श्री आरती में संध्या समय गायन करते हैं, गुरु की महिमा गमय अपार, वेद न पावे पारावार, गुरु समरथ गुरु करनाधार, जन जन का करते निस्तार। सतगुरु की महिमा अगम है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, अपार है जिसका पार नहीं पाया जा सकता। वेद भी जिसको नेति नेति कहकर गायन करते हैं, वेद भी पार नहीं पा सकते। गुरु सर्व समर्थ हैं, करुणा के आगार हैं, करणाधार हैं, गुरुमुख की नैया के करणाधार हैं, जन जन का करते निस्तार। सारे जग को तारण के लिए आए हैं, सारे संसार का तारण करने के लिए, भवसागर से त्राण देने के लिए आए हैं। हम अपने सतगुरुदेव की महिमा का गायन गा ही नहीं सकते, हमारे पास इतने शब्द ही नहीं हैं। कारण क्या है? संतों ने फरमाया है कि सतगुरु परम पिता परमात्मा का साकार स्वरूप है। जब परम पिता परमात्मा को सब जीवों पर दया आती है, अपनी करुणा से सबको संसार सागर से पार करने की सोचते हैं, तो सतगुरु का रूप धारण करके संसार में नित्य प्रति आया करते हैं। कहा है
जाते मुर्शिद को दिया हक ने कमाल, इनकी सोहबत कर देगी तुझको निहाल। सतगुरु, मुर्शिद सतगुरु है। सतगुरु को इतना कमाल हासिल है कि जो भी इनकी सोहबत करेगा, जो भी इनकी शरण संगत में आएगा, वो निहाल हो जाता है। आगे वचन करते हैं, जाते मुर्शद ही खुदा की जात है, कर यकीन दिल से ये सच्ची बात है। सतगुरु परम पिता परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, ये परमात्मा का ही रूप है। कहते हैं कि यकीन कर लो इस बात को, ये सत्य वचन है कि परम पिता परमात्मा ही सतगुरु का रूप धारण करके संसार सागर में जीवों को तराने के लिए अवतार लिया करते हैं। फिर आगे इनकी महिमा का गायन करते हुए फरमाते हैं कि हाथ मत समझो इनका छोटा कभी, हाथ मत समझो इनका छोटा कभी, बहुत लंबा है ये सुन ली जो सभी। इनके हाथ को छोटा हाथ मत जानना। ये कर कमल जो उठाकर सतगुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, इसको ऐसे ही छोटा सा हाथ मत जान लेना, ये बहुत लंबा है। विश्वास रखना। कहते हैं, गुरु निज धाम का वासी के सानू नाल ले जासी। सतगुरु सचखंड से आए हैं। जो गुरुमुख इनकी चरण शरण श्रद्धा विश्वास से धारण करते हैं, जीवन को इनकी आज्ञा के अनुसार बनाते हैं, सतगुरुदेव उन रूहों को अपने साथ निज धाम में ले जाते हैं। इतनी इनकी अपरंपार कृपा है, अपरंपार महिमा है। एक बार एक महात्मा जी ने अपने सत्संग में श्री हजूर दाता दयाल जी की हजूरी में ये वचन फरमाए और श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी की लीला का इस प्रकार गायन किया कि बैसाखी का एक बार पर्व था। श्री आनंदपुर धाम में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, सभी को विदित है। श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में बैसाखी के त्यौहार पर विराजमान थे। उनकी हजूरी में कुछ सिद्ध महापुरुष संत जो जंगलों में भजन बंदगी किया करते हैं, कोई मठाधीश जो अपने आप को बड़े सिद्ध पुरुष कहा करते हैं, उनकी एक टोली श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में श्री दर्शनों के लिए आई। हमारे परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने उनका भावभीना स्वागत किया और उनको अगले दिन प्रातःकाल की श्री आरती में आने का सुअवसर दिया। उनको श्री मंदिर जी में लाया गया। आरती में वो सबसे आगे बैठे हुए थे। श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी भी श्री मंदिर जी में, जिस प्रकार आप जानते हैं, श्री आरती जी का कार्यक्रम हो रहा था और वो भी सम्मिलित थे। श्री आरती पूजा हुई, विनती हुई, उसके बाद दंडवत वंदना हुई और श्री
पंचम पातशाह जी महाराज जी ने अपना सुंदर वचनों में हुक्मनामा दिया। दंडवत वंदना करके सारी संगत, संत जन, भाई जन अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। वो सिद्ध पुरुष भी वहाँ बैठे थे। जैसे ही स्रोत गायन हुआ, जय सत चित्त आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम। जितनी देर इसका गायन होता रहा, तत्पश्चात छंद गायन हुआ। तो जो मठाधीश थे, सबसे बड़े उनके महापुरुष, वो कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, कभी सामने देखते, कभी पीछे देखते। वो उठ उठ कर बस इधर उधर देख रहे थे। थोड़ी देर में श्री गुरु महाराज जी कर कमल उठाते, आशीर्वाद देते। जिस जिस तरफ भी आशीर्वाद देते वो सिद्ध पुरुष उसी तरफ देखते जाते थे। आरती पूजा का सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात महात्मा जी ने उनसे पूछा, जब सब जन इधर उधर चले गए, महात्मा जी ने उनसे पूछा कि आपको आरती पूजा का कार्यक्रम कैसा लगा, आपको क्या आनंद आया आरती पूजा में। तो वो महात्मा जन फरमाने लगे कि हमें बहुत आनंद आया, आरती के कार्यक्रम में हमें बहुत ही अच्छा लगा। कहते हम तो सोच रहे थे आपको लगा है कुछ न कुछ गड़बड़ है, आप तो इधर उधर उठ उठ कर देख रहे थे, लगता है आपका चित्त एक स्थान पर स्थिर नहीं था। आरती के समय में आप इधर उधर देख रहे थे, कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, दसों दिशाओं में आपकी दृष्टि बार बार जा रही थी। उन्होंने जो महिमा गायन की, अब भजन बंदगी वाले तो थे सिद्ध पुरुष, अलौकिक उन्होंने श्री गुरु महाराज जी की लीला जो देखी उसका उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया कि जब आपके गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते, जहाँ तक ये जिधर भी आशीर्वाद देते, इनके कर कमलों से किरणें निकलती और दूर तक, जहाँ तक संगत बैठी है, आखिरले जन तक वो किरण पहुँच रही थी जब आशीर्वाद दे रहे थे। अब आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी सारी ओर दे रहे थे। जिस तरफ उनका कर कमल उठता, हम उसी ओर देख कर हैरान हो रहे थे कि ये कौन सी हस्ती है इतनी ऊंची कि इनके कर कमलों से कैसे कैसे किरणें निकल रही हैं, जो अंतिम छोर तक, जहाँ तक गुरुमुख बैठे हैं वहाँ तक जा रही है। श्री आनंदपुर दरबार में कोने कोने में उनका आशीर्वाद जो जा रहा है, उसकी जो चमक जा रही है, उनकी महिमा का हम गायन नहीं कर सकते, हम उसको देख रहे थे। विचार करने योग्य बात है, सोचने की बात है प्रेमियों। तभी तो उनकी महिमा का गायन करते हुए कितने प्रेम से किसी ने लिखा है कि हाथ मत समझो इनका छोटा कभी, बहुत लंबा है सुन लीजिए सभी, इनका हाथ छोटा नहीं है, सीमित नहीं है आशीर्वाद, और बहुत लंबा है इनका कर कमल। सभी ध्यान से सुन लीजिए, जहाँ पर भी उनका गुरुमुख बैठा है और उनको याद कर रहा है, इनका आशीर्वाद वहाँ तक पहुँच रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं, जरा हम सोच के देखें। हम गुरु महिमा का क्या गायन करेंगे, हम तो
अपने भाग्यों की सराहना भी नहीं कर सकते जो हमें इनकी चरण शरण प्राप्त की हुई है। और ये शरण हमें अपने किसी कर्म से नहीं मिली, हमारा कोई इसमें उद्यम नहीं रहा है। ये शरण सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव ने स्वयं कृपा की है जो हमें चरणों के साथ जोड़ा है। हमारे हजूर दाता दयाल जी के श्री चरणों में एक प्रेमी जब मत्था टेकने के लिए आया, उसने श्री चरणों में बेनती की कि स्वामी जी कृपा करना, अपना हाथ सदा मेरे सिर पर बनाए रखना, आपका हाथ मेरे शीश पर सदा बना रहे, ऐसी कृपा करना। तो हजूर दाता दयाल जी ने फरमाया, प्रेमी ये हाथ इस तरह से गुरुमुखों के शीश पर इन नंगी आँखों से देखने के लिए नहीं होता, ये गैबी हाथ है परमहंस दयाल जी का, जो प्रत्येक गुरुमुख के शीश पर है। जो गुरुमुख उनकी आज्ञा में अपना जीवन निर्धारित करता है, उनकी आज्ञा में चलता है। तुम 2 घंटे का भजन ध्यान करते जाओ, तुम्हारे शीश पर ये गैबी हाथ इस लोक में भी और परलोक में भी बना रहेगा। तो हमें अपने सतगुरुदेव के ऊपर इतना श्रद्धा, विश्वास, प्रेम होना चाहिए कि हम ये अपने मन की चालों को समझते हुए कि मन कहाँ हमें गफलत में लेकर जा रहा है, हमने गुरु आज्ञा का पालन करना है। सतगुरुदेव के बनाए हुए 5 नियम, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और 2 घंटे का भजन ध्यान, गुरुदेव का दर्शन, इन नियमों की परिपालना करते हुए अपना जीवन सफल सकारत करना है। महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। सतगुरुदेव के गैबी कर कमल को अपने शीश पर अनुभव करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।